कैसे हो? शानदार, मजेदार। हाँ जी। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी जल्दी से गुड मॉर्निंग करो यार। अच्छा जी, अब पहले तो ये बताओ, कुछ स्टूडेंट्स को जो ऐप में कुछ प्रॉब्लम्स थी वो सारी तो अभी सॉल्व नहीं हुई है, बट कुछ तो सॉल्व हुई है। हाँ या ना? यहाँ पर शायद मेरे हिसाब से चैप्टर वाइज अब आपको दिखने लग गया होगा। चैप्टर वाइज सारे लेक्चर्स अलग अलग हो गए। हाँ या ना? हाँ, अभी मैं सब आ रहा हूँ बेटा, सब पे आ रहा हूँ। बात मैं जो पूछ रहा हूँ बस उसका जवाब दो। वेब वर्जन बहुत जल्दी चल जाएगा। बहुत जल्दी वेब, मैंने कहा था इस वीक में वेब वर्जन भी चालू हो जाएगा। हो सकता है आज हो जाए, कल हो जाए। तो वेब वाला वर्जन भी चालू हो जाएगा। एक चीज, अनुष्का यादव का कहना चैप्टर वाइज लेक्चर अलग नहीं हुए हैं। ऐसा मेरे हिसाब से हो गया यार। नहीं हुए अभी तक? चलो वो भी चल रहा है प्रोसेस, अगर मैं एक बार। वेरी गुड मॉर्निंग जी। बेटा अभी iOS का कोई ऑप्शन नहीं है, तो iOS पर एंड्रॉयड पर ही है, या लैपटॉप पर देखो या एंड्रॉयड पर देखो। हाँ हाँ, कुछ लोग लैपटॉप पर कर देख सकते हैं, कुछ लोग लैपटॉप पर नहीं देख पा रहे, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। कुछ का तो हो गया वैसे। अगर आप देखोगे तो चैप्टर्स दिख रहे होंगे, तो कुछ चैप्टर्स हो चुके हैं, कुछ प्रोसेस में होंगे, तो वो भी हो जाएंगे। मैं देख पा रहा हूँ केमिकल काइनेटिक्स है, अलग अलग हो चुके हैं, तो चल रहा है प्रोसेस। आधे हो चुके होंगे, है ना? पहले जैसा नहीं है आईआईटी स्कूल का फ्यूचर, बिल्कुल फ्यूचर नहीं। फ्यूचर नहीं, फीचर। वो चेंज होने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है जी। तो धीरे धीरे सारा देखो, ये चेंज किया है ऐप में, थोड़े चेंजेस हैं, बाकी भी सारे होंगे, इंप्रूवमेंट और होंगे। तो वेब वाला वर्जन बहुत जल्दी चलेगा, मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, इस वीक में हो जाएगा। मतलब आज क्या है, फ्राइडे, तो कल तक डेफिनेटली हो जाना चाहिए। 99% मैं बोल रहा हूँ कि कल तक वेब वाला वर्जन भी चालू हो जाएगा। ठीक है। जिनका नहीं चल रहा है, जिनका चल रहा है कोई टेंशन नहीं है। जिनका चल रहा है उनका कोई टेंशन नहीं है। तो मुझे लगता है धीरे धीरे प्रॉब्लम और सॉर्ट आउट हो जाएगी। देखो, कुछ भी चेंज होता है तो थोड़ी टेंशन होती है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन कुछ अच्छे के लिए होता है, ये ध्यान रखना। अच्छे के लिए होता है, तो थोड़ा पेशेंस रखा करो। पेशेंस क्या होता है सर? टेंशन में मत रहो, सब प्रॉब्लम सॉल्व होगी, चिंता मत करो। और मेन चीज देखो, क्लासेस है, क्लासेस चल रही है आपकी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सेकेंडरी चीजें, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं, ये सेकेंडरी चीजें हैं, इसको इम्पोर्टेंस अगर आपको लगता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या लेक्चर सुनना, लेक्चर का होमवर्क करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सोचो। और मैं तो और कहता हूँ कि लोगों के पास रिकॉर्डेड देखने के लिमिटेड ऑप्शंस होने चाहिए। लोगों के पास रिकॉर्डेड देखने के लिमिटेड ऑप्शंस होने चाहिए। क्योंकि नहीं तो क्या होता है, अरे यार रिकॉर्डेड देख लेंगे, अरे यार रिकॉर्डेड देख लेंगे, ये जो आदत है ना, ये बहुत खतरनाक है, ये हमारे लिए, सबके लिए। तो ऐसा होना चाहिए कि दो रिकॉर्डेड देखे बस। अब आप आज इस महीने रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देख पाओगे, खत्म, आपका कोटा खत्म हो गया। तो उससे क्या होता है कि फिर आपको, नहीं भैया यार रिकॉर्डेड कम से कम देखो, लाइव क्लासेस देखो, क्योंकि लाइव का बेनिफिट है, सिस्टम बना रहता है, शेड्यूल बना रहता है, आपका आउटपुट जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये तो चलो बातें हो गई। प्रांजल ने पूछा बेटा टाइम टेबल के हिसाब से क्लास क्यों नहीं चलती? मेरी क्लास बेटा हमेशा ही पहले से ही फिक्स्ड है बेटा। मेरी क्लास पहले 4 बजे हो रही थी, फिर मैंने कुल क्लास में बोला कि 4 बजे नहीं, सुबह होगी, अब वापस से थोड़े दिनों बाद वापस से शाम को भी होगी। तो मेरे हिसाब से मेरा टाइम टेबल तो फिक्स है। तुम्हें क्यों ऐसा लगता है? तुम, आई डोंट नो। ठीक है जी, अभी तो नहीं हट रहा, बट तुम उसको ऐसे यूज करो, इमरजेंसी की तरह। रिकॉर्डेड इज फॉर इमरजेंसी पर्पस, तुम उसको
टेकन फॉर ग्रांटेड मत, तो ये सोचो कि हाँ रिकॉर्डेड नहीं है, इन इमरजेंसी आप उसको यूज करोगे, ये तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए, ये तुम्हारे लिए फायदेमंद है, ये ध्यान रखना। विवेक बेटा यही तो, विवेक कह रहा कुछ समझ में नहीं आया तो रिकॉर्डेड देखना पड़ता है, ये फायदा भी है। बट समटाइम्स क्या होता है, स्टूडेंट्स को गलत तरीके से यूज करता है, उसे क्या लगता है क्लास में, अरे कुछ सुना नहीं सुना, वो क्या होता है नहीं सुना कोई बात नहीं रिकॉर्डेड देख लूंगा, तो वो क्या होता है क्लास में फोकस ढंग से नहीं कर पाता है। ऑफलाइन का सबसे बड़ा फायदा ही क्या है पता है आपको, कि स्टूडेंट क्लास में बहुत अटेंटिव होता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने ढंग से नहीं सुना तो बाद में मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो वो बहुत ढंग से सुनता है, एक डर होता है, तो उसका फोकस बढ़ जाता है। ऑनलाइन में क्या होता है, अरे ठीक है ना यार बाद में कर लेंगे, अरे ठीक है ना यार बाद में कर लेंगे, उससे क्या होता है ये टाइम तो खराब हो ही रहा है, फिर बाद में और टाइम खराब होता है, और वो फोकस जो है ना वो कम हो जाता है, कंसंट्रेशन लेवल कम हो जाता है, यहाँ प्रॉब्लम है। तो इसलिए जो है मेरा कहना, चलो जी, तो ऐप से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हुई है, वेब वाला वर्जन 1 या 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, राइट, वो सॉल्व हो जाएगा, सारे लेक्चर सारा मटेरियल आप लोगों को मिल गया है, जैसा पहले था वो सारा मिल गया है, धीरे धीरे देखते हैं और सारे चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था DPP 3 और शायद DPP 4 के भी 2-3 क्वेश्चन दिए थे। हाँ, DPP 4 के पहले 5 क्वेश्चन भी दिए थे, वैसे DPP 3 के सॉल्यूशन तो मैं आपको दे चुका हूँ, DPP 4 के भी मिल जाएंगे, आज आपको DPP 4 के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, बट मुझे नहीं लगता कि इन 5 क्वेश्चन में आपको उसकी कोई भी ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत 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 आसान से क्वेश्चन है। अनुराग कश्यप का कहना रिकॉर्डेड में स्पीड का ऑप्शन नहीं है, मैं देखता हूँ, देखा बेटा, है ना अनुराग। बेटा लाइव में पीछे नहीं जा सकते तुम, लाइव में लाइव ही देखोगे, लाइव में पीछे जाने का ऑप्शन नहीं है ना आएगा, लाइव देख रहे हो तो जहां से चल रहा है वही देखोगे, जब वो खत्म हो जाएगा तो पीछे जा सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए, इश्यूज फिर बहुत आते हैं, तो लाइव में आप लाइव देखोगे, इसीलिए क्लास में टाइम पर आओ, यही रूल है। चलिए जी, तो DPP 4 में अगर कुछ डाउट है तो थोड़ा और प्रैक्टिस करो, थोड़ी और मेहनत करो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है, होने चाहिए, ठीक है जी, है ना, हो जाएंगे, नहीं तो सॉल्यूशन मिलेंगे उससे देख लेना, बट मेरा मानना है कि उससे पीछे हो जाना चाहिए, ठीक है। देखो यार, अब आगे बढ़ रहा हूँ, इसके बाद लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, और मैंने आपसे ये कहा था कि क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए हमेशा तैयार रहो, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आपको ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, इसके लिए तैयार रहो, ये डेटा बड़े अच्छे हैं, बट एग्जाम में इतने अच्छे डेटा हैं इसके चांसेस बहुत कम है, तो स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर निकालना, इन सब की अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। चलो जी यार, देखो कुछ कुछ फीचर शायद तुम लोगों को ज्यादा पता है, मुझे तो पता भी नहीं, कोई कहता है कि वेब में पीछे, लाइव में भी पीछे जा सकते हैं, ऐप में नहीं जा सकते, तो सीरियसली बताओ कुछ चीजें मुझे भी नहीं पता है, ठीक है, तो ठीक है, फैसिलिटी है तो अच्छी बात है, लेकिन ये मैं नहीं मानता हूँ कि बहुत ऐसी फैसिलिटी की ये हमें चाहिए ही चाहिए, मेन चीज है लाइव ढंग से चलना चाहिए, रिकॉर्डिंग आपको मिल जानी चाहिए, मटेरियल आपको मिल जाना चाहिए, दैट्स इट, और टाइम टेबल ढंग से पता चल जाना चाहिए टाइम टेबल का। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब क्या हो रहा है कि जैसे ये लास्ट क्वेश्चन हमने किया था ना, इस क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ी, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डेटा अच्छे नहीं होते हैं, एक, इनफैक्ट चलो ये क्वाड्रेटिक हम इसलिए सॉल्व कर पाए क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर की ही टर्म थी, अगर मान लो यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह एक्स क्यूब होता, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स क्यूब का होता, तो श्री, क्या लिखो, हर्षा, श्री हर्षा सर आपसे पढ़ के एडवांस के क्वेश्चन हो रहे हैं, थैंक्स बेटा, जब अगर मेरे से पढ़ के एडवांस के क्वेश्चन नहीं होंगे तो फिर फायदा ही क्या मेरे से पढ़ने का, मेरे से पढ़ के अगर एडवांस के क्वेश्चन नहीं हो तो फिर मेरे से पढ़ने का फायदा ही क्या है, तो इसके लिए थैंक्स मत बोलो, इसके लिए थैंक्स मत बोलो कि मेरे से पढ़ के एडवांस के क्वेश्चन हो रहे हैं, ये तो ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए मुझे से थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है भाई तुम्हें, क्योंकि ये तो यूं कह दो मेरी ड्यूटी है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, लेकिन वन साइडेड रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भाई,
मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम ढंग से पढ़ रहे हो, तो एडवांस के क्वेश्चन होंगे। इसके लिए ना तो तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत है, मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। बस ये देखना है कि हाँ, तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हो, डेफिनेटली इतनी एक्सपेक्टेशन तुम्हें मुझसे होनी चाहिए, और मुझे भी तुमसे ये एक्सपेक्टेशन है कि मेरे से पढ़ के तुम एडवांस के क्वेश्चन करो। बट इसमें चाहिए एफर्ट्स, इसमें चाहिए एफर्ट्स, वो एफर्ट्स लगानी पड़ेगी, तब जाके ये चीज हो पाएगी, है ना। बिना एफर्ट के नहीं हो पाएगी। तो ये मेरी भी एक्सपेक्टेशन है तुमसे कि भैया एडवांस के क्वेश्चन करो, मेंस के क्वेश्चन करो, शीट के क्वेश्चन करो। करो, करना है। पढ़ रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, तो करना पड़ेगा भाई। नहीं तो जेई की तैयारी क्या है, बेटा फायदा ही नहीं है। ठीक है जी। तो वो एफर्ट्स तो लगानी पड़ेगी। आदित्य ने क्या बोला, सर होमवर्क करने में बहुत देर लगता है, ऐसा लगता है कि अगर क्वेश्चन नहीं बने तो क्या होगा। नहीं बने तो क्या होगा भैया, करके देखो ना, करके देखो, रिजल्ट सामने आएगा। बने या नहीं बने, दो केसेस है। बन गए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो ये सोचो कि यार क्यों क्यों नहीं बने। नहीं बने तो ये सोचो क्यों नहीं बने। लेक्चर ढंग से देखा है, ढंग से सुना है, तो बनेंगे। तो ये डर में जीने क्यों, क्या जरूरत है। नहीं बने तो कर ही नहीं रहे, और पहले ही सब कर दो। मैं जेई दूंगा, नहीं होगा तो क्या करूंगा, इस तो जेई दूंगी नहीं, देने पे पता चलेगा होगा या नहीं होगा। चलो जी, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो अब क्या होता है, अगर मान लो x⁻³ है, तो क्या आप इसको आडिट यहाँ पर सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि x⁻³ के लिए ऐसा कोई फॉर्मुला नहीं है। तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना, जहां पर x⁻³ x⁻4 है, जिनको आप और हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसमें क्या होता है कि एग्जामिनर कुछ डेटा इस तरह से देता है कि हम कुछ अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, कुछ पैरामीटर्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो कब कौन सा पैरामीटर नेग्लेक्ट होगा, क्या अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, यूं मान लो ये भी सब फिक्स्ड है, ये भी सब स्टैंडर्ड है। ये एग्जामिनर को पता है कि यार इस तरह का क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब कोई ये अप्रोक्सीमेशन करेगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये एग्जामिनर को भी दिमाग में फिट है कि यार ये अप्रोक्सीमेशन वो करेगा, वो हमें भी पता होना चाहिए। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कब कौन सा अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, जो कि पॉसिबल है, जो कह सकते हो कि अलाउड है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो वो क्वेश्चन के डेटा पर डिपेंड करेगा। तो अब इस चैप्टर में मैं आपको बताऊं, नंबर्स पर खेलना पड़ेगा, देखो बेटा। और खैर इंजीनियर्स है, मैथ्स वाले, तो हमारी तो नंबर से खेलने की आदत है। तो नंबर्स के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेशन होगा। तो डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में वैल्यू क्या है। जैसे क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, जैसे होता है ना, किसी को कोई कह दे, किसी के लिए डेटा जो है ना, बस एक डेटा होता है। जैसे मैं किसी को कहता हूँ इसका वेट 160 किलोग्राम है, वो सुनता है लेकिन उसका कोई रिएक्शन ही नहीं होता। उन्हें हाँ ठीक है, अभी 160 ग्राम, 160 ग्राम या 160 किलोग्राम, फर्क तो पड़ना चाहिए भाई। मतलब ये कुछ अजीब सा डेटा है, डिफरेंट डेटा है, ये क्लिक करना चाहिए। जैसे कपड़े खरीदने जाते हो, ठीक है यार, कोई शर्ट है 300, 500, 800, 1000, ठीक है। बट अगर किसी शर्ट पर लिखा हो 15,000, तो समझ में आता है ना, और झटका लगता है ना, 15,000 की शर्ट। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, किसी को डेटा दे रखा है 3, किसी ने दे रखा है 30, किसी ने 3000, किसी ने 30,000। अरे सर कुछ नहीं, तो उसको देख के रिएक्शन अलग अलग होना चाहिए। 3 देखो तो आपका बॉडी का जो रिएक्शन है वो अलग अलग होना चाहिए। 30,000 है तो रिएक्शन जो होना चाहिए, वो एक्सप्रेशन जो होने चाहिए, वो अलग होने चाहिए। तो अब कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली दो तरह से क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे, दो तरह के क्वेश्चन करेंगे। केस वन, ये क्वेश्चन है, देखो ये कोई थ्योरी नहीं है, तो इनको फिर भी हमने कैटेगराइज किया। इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज स्मॉल, तो क्वेश्चन से ही समझते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्मॉल होने पर क्या करेंगे। तो एक क्वेश्चन लिखो फटाफट, 1 मोल ऑफ PCl5 is added to 10 liter container according to given information, find concentration of each substance at equilibrium। ये रिएक्शन दे रखी, साथ में इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी दे रखा है। ठीक है जी, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है। और अब आप पहले खुद करो, इसके 1 मोल है, वॉल्यूम 10 लीटर है, तो ज्यादा अच्छा है। कंसंट्रेशन पूछी तो स्टार्टिंग में यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन से ही करो, 1 से मत करो। 0.1 माइनस, अब आपको सॉल्व करना है, कॉन्सेंट्रेशन है, तीनों की इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी। पहले आप करो, आपको क्या लगता है, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं और क्या क्या ऑप्शंस है यहाँ पर। हो कल वाले क्वेश्चंस तो कंप्लीट करवा दीजिए। कौन से कल वाले क्वेश्चन बेटा।
हाँ जी, कृष्णा कुमार जी, और कौन से क्वेश्चन? ओह, हर्षित कुमार, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मींस गजब। भाई रे भाई भाई। हर्षित कुमार जी प्रणाम, नमस्कार। आप गलत जगह आ गए हो, माफ करो। आपके लिए अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है, आईआईटी आपके लिए बड़ा छोटा है, एमआईटी है, कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है ना। इनमें आप जाइए, वहाँ आपका सही यूज होगा। प्रिंस बेटा, सोचो और करो, जो भी तुम्हें लग रहा है करो, आंसर निकालो। हर्षित कुमार, वो सब सॉल्व हो जाएंगे, शीट के डाउट सॉल्यूशन मिलेंगे, सॉल्व हो जाएंगे, डोंट वरी। एक बार आंसर लिखो, बार बार मत लिखो। हाँ जी, एक बार आंसर लिखो, बार बार लिखने से कुछ नहीं फायदा मिलेगा। अपना नाम खराब मत करो। बिल्कुल सही। प्रीतम, देवेश, जो बार बार लिखेंगे, अब मैं उनका नाम भी नहीं बोलूंगा और फिर उनके किसी डाउट का भी रिप्लाई नहीं करूंगा। चलिए, तो अब एक तरीका तो क्या है, जैसा हम करते आ रहे हैं, 0.1 माइनस एक्स, एक्स और एक्स। तो अब केसी का एक्सप्रेशन लिख दीजिए, केसी इक्वल्स टू 10⁻⁻5 एक्स स्क्वायर अपॉन 0.1 माइनस एक्स। तो किसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा? एक्स के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन क्या कुछ क्वाड्रेटिक बनेगी, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना होगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा स्टेप्स वाइज बता देता हूँ कि क्वाड्रेटिक में भी क्या करना हो। तो ये 10⁻⁻5 एक्स स्क्वायर 0.1 माइनस एक्स, इसको रीअरेंज किया हमने, तो ये वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर 10⁻⁻5 एक्स और -10⁻⁻6 इक्वल्स टू 0। सारी छोटी छोटी स्टेप्स बता रहा हूँ, ढंग से देखो। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहे हैं, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये माइनस में है तो ये वैल्यू प्लस में होनी चाहिए, क्योंकि हमारा x माइनस हो नहीं सकता। तो चलिए b की वैल्यू कितनी दिख रही है, 10⁻⁻5। तो ये b की वैल्यू -b 10⁻⁻5 आ गई। ब्रैकेट के अंदर बी स्क्वायर, तो 10⁻⁻5 का स्क्वायर 10⁻⁻10। माइनस होता है, लेकिन यहाँ सी की वैल्यू माइनस में है तो ये प्लस हो गया। 4, ए की वैल्यू 1 है, इंटू सी, सी की वैल्यू 10⁻⁻6 है, डिवाइडेड बाई 2a। लेकिन अब यहां पर हम देखें तो ये वैल्यू है 10⁻⁻10, ये वैल्यू है 10⁻⁻6 से भी ज्यादा। 10 अगर कभी भी इस तरह से स्क्वायर रूट में, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि स्क्वायर रूट है, ठीक है, 100+1 है। अब मैं आपसे कहूं बताओ इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, तो 101 का स्क्वायर रूट निकालने में थोड़ी मुश्किल होगी, तो हम यहाँ पर इस 1 को नेग्लेक्ट कर देते हैं और कह सकते हैं कि आंसर 10 ही होगा। तो स्क्वायर रूट निकालते वक्त अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है तो आप 1-2% तक टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हो। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कहीं 100+1 लिखा हुआ है और अब आपसे पूछे कितना होगा तो सर 100, क्योंकि आप 100 के रेस्पेक्ट में 1 को नेग्लेक्ट कर देते हो। भाई यहाँ करता हूँ, यहाँ नहीं करूँगा। कहीं पर भी नेग्लेक्ट करने का रूल फिक्स नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, नेग्लेक्ट करने का रूल एक और एक ये जरूर है कि उस चीज को नेग्लेक्ट नहीं करने पर कैलकुलेशन कितनी बढ़ती है और नेग्लेक्ट करने पर कितना चेंज हो रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर क्यों नेग्लेक्ट करूंगा, क्योंकि ऐड कर पा रहा हूँ, बट यहाँ कर सकता हूँ, यहाँ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 10⁻⁻6 के रेस्पेक्ट में ये
1% से भी बहुत कम है, नेगलेक्ट कर दो। नेगलेक्ट कर सकते हो आप इसको, तो 10⁻⁻5 प्लस 2 × 10⁻³ डिवाइड बाई 2। इस 2 × 10⁻³ को मैंने 10⁻5 की टर्म्स में लिख दिया, तो यहाँ पर 2 की जगह कितना हो गया 200। ये 10⁻5, ये प्लस में ये माइनस में, तो 199 × 10⁻5 डिवाइडेड बाई 2। 199 को 2 से डिवाइड कर दिया, 99.5 × 10⁻5, और 90 इसको मैं 10⁻³ की टर्म्स में, तो 0.995 × 10⁻3। ये आप कह सकते हो कि कोई एग्जैक्ट आंसर है। अब आप कहोगे नहीं सर ये एग्जैक्ट आंसर कैसे, आपने तो ये नेगलेक्ट किया। भाई अगर आप ये नेगलेक्ट नहीं भी करते ना तब भी आंसर 0.995, क्योंकि इसके कारण जो चेंज आएगा वो उसके बाद आएगा। 0.995 तो तब भी आएगा चाहे आप इसको कंसिडर करो। अब नॉर्मली 0.99 को हम बहुत इजीली 1 लिख देते हैं, 0.99 को हम 1 लिख लेते हैं, तो ये तो 0.995 है, तो इसको क्या मान लिया 1, तो आंसर आ गया 10⁻³ हाँ, बट आप ये कह सकते हो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, सब कुछ हमने एग्जैक्टली किया है, ठीक है। लेकिन अब यही आंसर जो इतनी सारी स्टेप्स में आया, आप देख सकते हो बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। कैसे आएगा वो बताता हूं, कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो क्या करें यहां पर, सिंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से बहुत कम है, कितना है 10⁻⁻5, ये क्या सजेस्ट करता है कि यार ये रिएक्शन फॉरवर्ड में तो बहुत कम जाएगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम है तो रिएक्शन फॉरवर्ड में कम जाएगी। इसका मतलब PCl5 में की अमाउंट जो रिएक्ट करेगी वो बहुत कम रिएक्ट करेगी, यानी ये x जो है वो 0.1 के रेस्पेक्ट में बहुत कम होगा। तो हमने क्या किया, 0.1 के रेस्पेक्ट में इस x को नेगलेक्ट कर दिया, 0.1 के रेस्पेक्ट में इस x को नेगलेक्ट कर दिया, राइट। अब बहुत बार जनता है कि सर x को नेगलेक्ट कर दिया तो ऊपर भी करो। बेटा जब भी इस तरह से नेगलेक्ट करते हैं ना, तो वो टर्म नेगलेक्ट होती है जो या तो ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, यानी x कहीं ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा तो उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कुछ हो रहा तो उसको कभी नेगलेक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए ये नेगलेक्ट होगा। और नेगलेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब जीरो नहीं माना, वैल्यू बहुत कम है, 100 + 1 में से मैं 1 को नेगलेक्ट कर दूं तो 1 जीरो नहीं हो गया। तो अगर नेगलेक्ट करें तो ये 0.1 × 10⁻5 स्क्वायर रूट ले लो तो ये भी 10⁻³ आया, यानी आप सोचो कितना आसान हो गया ये। खट से 0.1 को नेगलेक्ट किया, 0.1 को नेगलेक्ट करते ही 2 स्टेप में आंसर आ गया 10⁻3। और यहां पर भी हमारा आंसर 10⁻³ आ रहा है, जबकि इतनी सारी स्टेप्स करने पर। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में मैं 0.1 के रेस्पेक्ट में x को नेगलेक्ट कर सकता हूं, 0.1 के रेस्पेक्ट में x को नेगलेक्ट कर सकता हूं। और नेगलेक्ट करने पर अगर आप दिखा लो तो यहां से अगर हम बात करें एग्जैक्ट आंसर, यहां से 10⁻3, और हमें पता है एग्जैक्ट आंसर कितना है 0.995 × 10⁻3, दोनों में डिफरेंस निकालोगे तो भी ये 1% से बहुत कम है, 1% से बहुत कम है। मतलब ठीक है, आंसर आप यहां से निकालो या यहां से सेम है, क्योंकि यहां से भी आप वही बोलोगे और वहां से भी बोलोगे। लेकिन अब डाउट यहां पर ये आता है कि ठीक है सर ये समझ में तो आ गया ये भी, और x को नेगलेक्ट करने पे भी हमें समझ में आ गया कि वही आंसर है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि इस x को हम कब नेगलेक्ट करें, हमें कैसे पता चलेगा कि 0.1 के या जो भी नंबर है उसके रेस्पेक्ट में x को नेगलेक्ट करना है, हमें कब पता चलेगा। अच्छा, क्या हमेशा हम ऐसा करेंगे कि पहले देखो पूरी क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, फिर वहां से भी x निकालेंगे, फिर वापस इस x को नेगलेक्ट करके भी x निकालेंगे, और फिर देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस कितना है, अगर बहुत कम है तो नेगलेक्ट कर देंगे हम, ऐसा करोगे सीरियसली, पक्का है, बता दो भाई लोगों। तो भाई कब करेंगे ये, जब अगर आप वैसे ही कर रहे हो तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है, जब आपको लग रहा है ऐसे करके फिर वैसे दो दो बार थोड़ी करेंगे, इससे अच्छा ये कर लिया बात खत्म। तो हमें तो बिना सॉल्व किए हुए समझ में आना चाहिए कि कब एक्स को नेगलेक्ट करना है, कब एक्स को नेगलेक्ट करना है। तो शुभम ने बोला है
सेफी ने भी कुछ बोला है कि जब केसी बहुत कम हो, कम बहुत कम किसको बोलते हैं, बहुत कम क्या, 10 की पावर 1 कम है, या 10 कम है, या 10.1 कम है, 10 की पावर -2 कम है, 10 की पावर -10 कम है, किसको बोलोगे भैया? केसी और मोलरिटी पर डिपेंड करेगा, किसी ने बोला है, नाम नहीं पढ़ पाया मैं। 1 से कम हो तो नेग्लेक्ट कर देंगे, ऐसा पायल ने बोला है, पाल ने बोला है। व्हेन के इज वेरी लेस, इसने ऐसा लिखा लेस, बेटा वहां ऐसे थोड़ी लिखा होगा के इज वेरी लेस, वहां तो वैल्यूज गिवन होगी। अच्छा, किसी ने चोरिसन बोला 10 की पावर -3 से कम हो तो कर देंगे, केसी की वैल्यू अगर 10 की पावर-3 से कम हो तो कर देंगे। आधा अधूरा आंसर बोल रहे हो, किसी ने थोड़ा बहुत लिखा है लेकिन एग्जैक्ट नहीं लिखा है। मैं बताता हूं आप लोगों को, मैं बताता हूं, केवल केसी से डिसाइड नहीं होगा, केवल केसी से डिसाइड नहीं होगा, तो और केसी के साथ किसको यूज करना पड़ेगा? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.1, यानी जिसके रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर रहे हो। तो अब कंडीशन क्या है वो मैं बताता हूं। कंडीशन ये है कि इफ केसी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, यानी राइट नाउ हमारे केस में ये कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.1। इफ इट इज लेस देन इक्वल्स टू 10 की पावर-3, लेस देन इक्वल्स टू 10 की पावर-3, x can be neglected with respect to c. X can be neglected with respect to c. In above example, kc upon c की वैल्यू निकालें तो 10 की पावर-5 अपॉन 0.1 विच इज 10 to the power -4, जो कि 10 to the power-3 से कम ही है ना। 10 की पावर-4 10 की पावर-3 से कम ही है ना, पक्का सोच लेना। Therefore, x can be neglected with respect to c. आर्यन क्या बोला? आर्यन कह रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस देन 1। बटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले निकालोगे, फिर पता चलेगा कि अच्छा ये 0.1 से कम है तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ऐसा। और नहीं आया तो फिर 2 बार कैलकुलेशन करोगे। कंडीशन याद रखो, इस चैप्टर में और आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में दोनों जगह ये कंडीशन यूज होगी, दोनों जगह ये कंडीशन यूज होगी। बहुत काम की है, बहुत काम की कंडीशन है, दिमाग में अच्छी तरह से फिट कर लेना। थ्रू आउट दी चैप्टर ये यूज होती रहेगी, हमेशा यूज कर सकते हो, कहीं कोई टेंशन नहीं है। इफ के सी अपॉन सी इज लेस देन इक्वल्स टू 10 to the power-3, एक्स कैन बी नेग्लेक्टेड। चलिए, अच्छा, ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, मोस्टली केवल केसी से डिसाइड करते हैं, केवल केसी से, जो कि गलत है। नहीं बेटा, प्रिंस ने पूछा सर अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो तो फिर क्या करेंगे? हर एक के लिए चेक करो, 2 रिएक्टेंट है तो इंडिविजुअली हर एक रिएक्टेंट के लिए ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, इंडिविजुअली हर एक रिएक्टेंट के लिए ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन देता हूं, माइनर सा चेंज किया इस क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन है, 1 मोल ऑफ PCl5 इज एडेड टू 10 to the power 5 लीटर कंटेनर। कंटेनर बहुत बड़ा है भाई, 10,000 लीटर का कंटेनर है। पानी की टंकी आती है ना घरों के ऊपर जो रखी होती है, आपने देखी होगी ज्यादातर, वो उसकी जो साइज है दैट इज 10,000 लीटर। 10,000 लीटर, 15-20 हजार लीटर ऐसी होती है, बट मोस्टली 10,000 लीटर की होती है। अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ ईच सब्सटेंस एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर सबकी कंसंट्रेशन निकालनी। केसी अभी भी वही है जो पहले वाले क्वेश्चन में था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी 10 की पावर-5 था, इसमें भी 10 की पावर-5 है, लेकिन इस क्वेश्चन में वॉल्यूम बढ़ गया। अब बताओ कैसे करेंगे? केसी तो वही है, देखते हैं मैंने जो कहा वो याद है या नहीं। पीयूष का कहना है सर अगर एक फुलफिल करे और एक ना करे तो नहीं करेंगे, फिर नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। तभी नेग्लेक्ट करेंगे जब हर एक रिएक्टेंट के लिए वो कंडीशन फुलफिल करेगी। डोंट वरी, सारे तरह के क्वेश्चन आएंगे बेटा। तुम वैसे अच्छी बात है, तुम सोच रहे हो, बहुत बढ़िया। आई, हाँ यार, मैंने थोड़ा अभी डेटा एक गलत बोल दिया।
10,000 लीटर का नहीं, सॉरी, 1,000 लीटर 2,000 लीटर के टैंक होते हैं। गलत बोला मैंने, किसी ने करेक्ट किया मेरे को कि सर वो 1,000 2,000 लीटर के होते हैं, बिल्कुल सही कहा। नेग्लेक्ट हो रहा है तो नेग्लेक्ट कर दो, नेग्लेक्ट नहीं हो रहा है तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर दो, तुम्हारी इच्छा है। नेग्लेक्ट हो रहा है तो नेग्लेक्ट कर दो, और नेग्लेक्ट नहीं हो रहा है तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करो। आंसर निकालना आपको फाइनली बी सी ए सबकी कंसेंट्रेशन, मतलब एक तरह से एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू आ गई तो बाकी सब आ जाएगा। मोहित का आंसर आया है और बिल्कुल सही है। ईशान का आंसर आया है, वो भी सही है। आंसर निकालो बेटा, आंसर फटाफट। नेग्लेक्ट करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। दो डेसिमल प्लेस तक सही आंसर चाहिए मुझे। बिल्कुल सही। गौरव का आंसर, बट इस गौरव को पता कुछ तकलीफ है, इसको एक बार आंसर नहीं लिखो, बार बार लिखना होता है ना। है बेटा गौरव, ज्यादा ही समझदार हो तुम, तुम्हें मेरी बातें थोड़ी कम समझ में आ रही है। 10⁻⁻10 नहीं होगा आंसर, गलत आंसर है 10⁻⁻10। 10⁻⁻10 इज रॉन्ग आंसर, ये मैं आपको बता दूं। बहुतों ने आंसर दिया है तो वो गलत है, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं सुन रहे, वो मेरी बातें उनकी, मेरी बातें उनके दिमाग के ऊपर से जा रही है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या लिखा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। बिल्कुल सही आंसर इज 0.62 इंटू 10⁻⁻5, ये आंसर है। कैसे आएगा चलिए बता देता हूँ, कैसे आएगा वो बता देता हूँ। अब यहाँ पर पहले तो ये देखना कि क्या एक्स नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो बहुत सारी जनता केवल केसी से देखती, तो केसी तो अभी भी 10⁻³ से कम है, लेकिन क्या हम केवल केसी से डिसाइड करते हैं कि नेग्लेक्ट होगा या नहीं होगा? नहीं। किससे डिसाइड करते हैं? केसी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। केसी की वैल्यू है 10⁻⁻5, और राइट नाउ वॉल्यूम बढ़ गया तो कॉन्सेंट्रेशन भी 10⁻⁻5 है। तो केसी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू 1 है। केसी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू 1 हो गई, जो कि 10⁻³ से ज्यादा है, इसीलिए नेग्लेक्ट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। राइट। फिर क्या करेंगे सर? भैया क्वाड्रेटिक सॉल्व करो। नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालो। चलिए क्वाड्रेटिक सॉल्व कर देते हैं। तो ये तो अभी मैंने बता दिया, कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू सी। तो अब क्या होगा? 10⁻⁻5 एक्स स्क्वायर अपॉन 10⁻⁻5 माइनस एक्स। तो ये यहाँ पर रीअरेंज कर लिया हमने, इसको रीअरेंज कर लिया। तो यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक वही वापस से माइनस बी 10⁻⁻5, प्लस माइनस की जगह मैंने प्लस लिख दिया, 10⁻⁻10 प्लस 4 × 10⁻10। अब देखो ये भी 10⁻10 का ऑर्डर का, ये भी 10⁻10, तो नेग्लेक्ट। तो इसका क्या हो जाए? 5 × 10⁻10, 5 × 10⁻10, तो 10⁻10 का स्क्वायर रूट 10⁻5, ये कॉमन ले लिया मैंने। यहाँ पे भी 10⁻5, यहाँ पे भी 10⁻5, यहाँ प्लस √5 -1। √5 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी 2.24, तो 2.24 में से 1 माइनस गया 1.24, 1.24 डिवाइड बाई 2, तो आंसर इज
0.62 इंटू 10⁻⁻5 या 6.2 इंटू 10 जो भी लिखा, दिस इज ओवर एक्स, यानी एक्स की वैल्यू ये आ गई। वैसे कंसंट्रेशन ही बहुत कम है 10⁻⁻5, तो जो अमाउंट रिएक्ट करेगी वो भी कम। लेकिन अब आप सोचो, जिन्होंने आंसर जो एक्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उनका आंसर आया 10⁻⁻5, और नहीं करने पर 0.62, दोनों में 62% का डिफरेंस है। अच्छा खासा डिफरेंस है 62% का, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ये सही आंसर है, और यही नेग्लेक्ट करते तो आपका आंसर आता 10⁻⁻5, जो कि गलत है। तो ये क्वेश्चन इसीलिए बनाया गया कि केवल केसी से डिसाइड नहीं होगा, केसी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन से डिसाइड होगा। सर वो कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम नहीं है, वो 10⁻5 है भाई। कॉन्सेंट्रेशन 10⁻5 कैसे हो गई? हाँ जी बताना। वॉल्यूम 10⁻5 लीटर है, महान इंसान। बिल्कुल भरेंगे केशव। ठीक है जी, क्लियर। तो कब नेग्लेक्ट करना है ये बहुत क्लियर है, बहुत क्लियरली मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये हुआ केस 1। अब आता है केस 2, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा है। ये मेनली प्रॉब्लम करता है, ये जो केस 2 है ना, जबकि ये बहुत आसान है केस 2, लेकिन कुछ एक दो स्टेप्स का कंफ्यूजन होता है। हम वहां एक दो स्टेप्स गलत समझ में आती है, या कुछ गलत हम समझते हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है सर, ऐसा तो एक्स नॉट पॉसिबल है ना, एक्स स्क्वायर विल, पता नहीं क्या लिख रहे हो राग दीक्षित जी, ऐसा तो आई डोंट नो, तुम्हारी बात नहीं समझा मैं। ठीक है, ये कंडीशन कहाँ से आई, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये कंडीशन कहाँ से आई? न्यूटन से पूछो कि न्यूटन्स लॉ कहाँ से आए हैं। पूछो, आइंस्टाइन ने पूछो कि तुमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहाँ से आई, तुम्हें किसने दी? पूछो, ये बेटा कंडीशन कहाँ से आई। हाँ, सचिन से पूछो कि तुमने ये छक्का कैसे लगाया। विराट कोहली से पूछो कि तुम इतने रन कैसे बना लेते हो, तुम अच्छा कैसे खेल लेते हो। बेटा ये कंडीशन लाई गई है, लाई गई है। हाँ, किसी बुक में नहीं मिलेगी, ढूंढ लेना, सारी बुक टटोल लेना। बहुत सारी बुक्स में केसी मिल जाएगा, केसी अपॉन कंसंट्रेशन नहीं मिलेगा। चलो जी, तो अब मैं आपको सेकंड केस पर ले जाने से पहले, सर बर्गर के लिए बोल दो घर वालों को। आज क्यों भैया देव बर्गर? कल उस दिन का बर्गर का था, आज तो नहीं था। वैसे उस दिन मैंने बोल दिया था। आशुतोष मिश्रा जी, कुछ लोगों की दुनिया ही एक छोटी सी जगह में सिमट जाती है उनको, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको, मतलब सचिन बोलते ही नाम किसका आना चाहिए, गजब भाई। मैंने आज की डेट में इंडिया में कोई बोले मोदी तो उसे याद आएगा, अच्छा नीरव मोदी। नहीं तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो नेगेटिव ही सोचते हैं, अच्छी चीजें उनको नहीं समझ में आती। नहीं भाई। चलो, तो अब मैं केस 2 पर आ रहा हूं। केस 2 पर आने से पहले एक छोटी सी बात समझाऊंगा। केस 2 पर आने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको यहां समझाऊंगा। ये छोटा सा पॉइंट मैंने वैसे आपको पहले बताया हुआ है, लेकिन चलिए फिर भी यहां पर ए कन्वर्टिंग इनटू बी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर मैंने रिएक्शन ऐसे लिखी हुई है या ऐसे लिखी हुई है, यानी रिएक्शन तो ऐसे, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं कंटेनर में ए ही डालूंगा। मैं कंटेनर में ए भी डाल सकता हूं, मैं कंटेनर में बी भी डाल सकता हूं, ये मेरे ऊपर है। अब बहुतों को क्या लगता है
बहुतों को क्या लगता है कि अगर जैसे इस भाई रिएक्शन तो ये ए कन्वर्टिंग इनटू बी, तो KC10 ए कन्वर्टिंग इनटू बी KC10। तो अब मैंने क्या किया, एक कंटेनर ऐसा लिया जिसमें ए के 2 मोल्स डाले और इसमें बी के 2 मोल, बी के 5 मोल डाले। क्या होगा, इक्विलिब्रियम तो अचीव होगा। तो यहां पर -x, ये x, यहां पर ए से बी बन रहा है तो यहां पर बी से ए बनेगा। अब बहुतों के दिमाग में आ सकता है सर आप फिर इसको उल्टा करके लिखो। क्यों लिखूं भाई, मैं तो ऐसे ही लिखूंगा, मैं तो ऐसे ही लिखूंगा, बस मुझे पता है कि बी से ए बनेगा। जैसे वहां ए से बी बना तो ए कम हुआ तो बी बन गया, तो यहाँ बी कम होगा तो ए बनेगा। क्यों उल्टा करके लिखो, मैं ऐसे ही लिखूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, 5 माइनस वाई, इसका y कम हुआ तो इसका y बनेगा, उसका x कम हुआ तो इसका x बनेगा। कर सकता हूँ। हाँ, आपकी इच्छा उल्टा करके लिखने की तो लिखो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने नहीं लिखा, मैंने नहीं लिखा। अब ठीक है साहब, ठीक है सर, आपकी इच्छा है, आपकी दादागिरी लगा लो, चलिए लगा ली मैंने। लेकिन अब यहां पर अगर मैं कहूं कि केसी की वैल्यू, केसी का एक्सप्रेशन लिखो, हाँ या ना बताओ, केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा। यहाँ पर केसी इक्वल्स टू एक्स की टर्म में एक्सप्रेशन लिखो, और यहां पर भी केसी का वाई की टर्म्स में एक्सप्रेशन लिखो। हाँ, प्रिंस ने वो डाउट पूछ लिया। प्रिंस कह रहा है कि, प्रिंस का कहना है कि यहाँ 1/10 लिखो। अभी उस पर भी आता हूँ। क्यों भाई, रिएक्शन तो वही है, ए कन्वर्टिंग इनटू बी, तो 10 ही लिखूंगा, 1/10 क्यों लिखूंगा। ए कन्वर्टिंग इनटू बी उल्टा करके लिखूंगा रिएक्शन को तो 1/10 लिखूंगा ना, उल्टा करके लिखूंगा तो 1/10। मैंने तो रिएक्शन वैसे ही लिखी, तो 10 है तो 10 ही रहेगा। यही तो भैया निकल निकल के आ रहे हैं तुम्हारे सारे डाउट, इसीलिए क्वेश्चन नहीं होते थे। अभी सब समझ में आएगा, अभी सब समझ में आएगा। बहुत सारी जनता को लग रहा नहीं सर यहाँ 1/10 लिखो, नहीं 10 ही लिखा जाएगा। बताता हूं आप लोगों को। तो चलिए यहां पर केसी की बात करें तो केसी इज व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, विच इज x अपॉन 2 माइनस एक्स, बी की कंसेंट्रेशन अपॉन ए। अब यहां पर भी केसी इक्वल्स टू 10। और केसी जो है, अगर ये रिएक्शन ऐसे लिखी हुई तो केसी मतलब ये, अगर रिएक्शन ए कन्वर्टिंग इनटू बी लिखी हुई है तो केसी इज बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अब मैं ए से बी बना रहा हूं या बी से ए बना रहा हूं, इससे केसी को कोई लेना देना नहीं है। ए से बी बना रहा हूं या बी से ए बना रहा हूं, इससे केसी का कोई लेना नहीं। केसी इज बी अपॉन ए, ये जो केसी है वो बी अपॉन ए है, ये केसी भी बी अपॉन ए, और इक्विलिब्रियम पर बी अपॉन ए की कंसंट्रेशन 10 ही होगी। चाहे आप कंटेनर में ए डालो, चाहे कंटेनर में बी डालो, चाहे कंटेनर में ए और बी दोनों डालो, चाहे ए से बी बने चाहे बी से ए बने, उससे कोई मतलब नहीं है। बी अपॉन ए का रेशियो फिक्स है, बी अपॉन ए का रेशियो फिक्स है, चाहे ए से बी बने चाहे बी से ए बने। हाँ, लेकिन अब यहां पर बी की कंसंट्रेशन 5 माइनस वाई अपॉन वाई। बहुत सारी जनता को क्या लगता है, मैं बताता हूं, बहुत सारी जनता को लगता है ए से बी बन रहा है तो केसी 10 है, और बी से ए बन रहा है तो केसी 1/10 है। गलत, गलत। ए से बी बन रहा है या बी से ए बन रहा है, इससे केसी की वैल्यू चेंज नहीं होती है। केसी की वैल्यू इस पर डिपेंड करती है कि आप रेशियो बी अपॉन ए ले रहे हो या ए अपॉन बी ले रहे हो, ए अपॉन बी या बी अपॉन ए। यहां पर भी बी अपॉन ए है, यहां पर भी बी अपॉन ए है, तो यहां पर भी 10, यहां पर भी 10, दोनों जगह 10 ही रहेगा भाई, दोनों जगह 10 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, अब आपकी इच्छा उल्टा करके लिखने की तो लिख सकते। अब मैं यहां पर बताता हूं आपको, अगर आप में से कोई नहीं सर मैं तो ऐसे लिखूंगा, अब मैंने रिएक्शन को उल्टा करके लिख दिया, तो अब जो मेरा केसी होगा वो क्या होगा, ए अपॉन बी होगा, ए अपॉन बी होगा। अब मैं रेशियो बी अपॉन ए नहीं ले रहा हूं, ए अपॉन बी ले रहा हूं, तो ये 1/10 होगा, तो ये 1/10 होगा। इसको थोड़ा और नीचे लिखता हूँ भी एक चीज और, के सी इक्वल्स टू, अब मैं ए अपॉन बी ले रहा हूँ इसीलिए ये 1/10 लिखता हूँ। समझ में हाँ, लेकिन अब यहां पर भी आप ऐसे ही करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ये 5 माइनस वाई, वाई, लेकिन अब y अपॉन बी है तो y अपॉन 5 माइनस वाई। अब चेक कर लो आप,
10 इक्वल्स टू 5 माइनस वाई अपॉन वाई। यहां पर इसको उल्टा कर लो तो 10 5 माइनस वाई अपॉन वाई, एक ही चीज है। ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन हाँ, अगर आप मुझसे कहोगे इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये 1/10 है, बट इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 है, इसका 10। इसीलिए एक लाइन मैंने पहले भी आपको बोली थी, रिएक्शन को रिवर्स करके लिखने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाता है। रिएक्शन को, सुनते रहो मेरी बातें, रिएक्शन को रिवर्स करके लिखने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप एक रिएक्शन को रिवर्स करके लिख देते हो तो जो रेशियो पहले बी अपॉन ए ले रहे थे अब वो ए अपॉन बी लेते हो, इसीलिए यहां 10 तो यहां 1/10, यहां 10 तो यहां 1/10। समझ में आया? रिवर्स करके लिख देने पर जनता पता है क्या बोलती है? जनता क्या बोलती है कि एक रिएक्शन रिवर्स में हो रही है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/10 हो जाता है। गलत है भाई। लाइनें ढंग से बोलो, क्लियरली बोलो, कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट बोलोगे तो कंफ्यूजन होगा। राइट? रिएक्शन को रिवर्स करके लिख देने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाता है। लेकिन यहां पर भी मैंने वैसे लिखा, यहां पर भी मैंने वैसे लिखा, तो ये भी 10, ये भी 10, और इसका मतलब इस 10 का मतलब बी अपॉन ए, यहां पर भी बी अपॉन ए, बी अपॉन ए वही रहेगा। हाँ, यहां पर ये ए अपॉन बी, इसलिए 1/10 आ गया। मेरे हिसाब से समझ में आ गई मेरी बात? बहुत ढंग से, यही डाउट है। और इसके कारण केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन नहीं होते हैं साहब। केवल एक इसके कारण केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन नहीं होते हैं, क्योंकि ये 110 की जगह 1/10 कर देते हैं, यहाँ पर आंसर गलत आते हैं, फिर कहता सर समझ में ही नहीं आ रहा, समझ में ही नहीं आ रहा। बिल्कुल। किसने लिखा है? अनुष्का ने लिखा है, केसी डिपेंड्स ऑन हाउ यू राइट द रिएक्शन ऑन पेपर, नॉट हाउ द रिएक्शन इज डन। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। जो मैं हिंदी में बोल रहा था आपने पढ़ा परफेक्टली, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। बेटा प्रोडक्ट रिएक्टेंट कुछ नहीं होते, ये कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन है, इसमें इससे कोई मतलब नहीं है। केसी लिखा हुआ है तो बी अपॉन ए है, जो इधर लिखा हुआ है वो ऊपर, जो इधर लिखा हुआ है वो नीचे। तुम फिक्स मत करो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, हर जगह हर चीज नहीं यूज होती। यहां पर भी ये जो केसी लिखा हुआ है दैट मीन्स बी अपॉन ए है, बी अपॉन ए है, जो मैं कह रहा हूं वो समझो। यहाँ ये नहीं कि तुम रिएक्शन को केसी इज दिस डिवाइडेड बाय दिस वन, ऐसे समझो इस चीज को। देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें कन्वीनियंस के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन जनता उसमें कंफ्यूज हो जाती है, रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है, तो उससे कंफ्यूज हो जाती है। तो वो जरूरी नहीं एक सेंटेंस में एक जगह आप यूज करो तो उसको हर जगह कॉपी पेस्ट करोगे, ऐसा नहीं होता है। तब और इसी का फायदा इंजीनियर्स उठाते हैं भाई। हम इंजीनियर्स जो है किस चीज की खा रहे हैं, यूं कह दो। अगर हर चीज एक ही तरह से समझ में होती ना, एक ही तरह से, तो फिर हमारी जरूरत क्या भैया, कोई भी लेमैन भी सब कर लेता। लेकिन चीजें सारी एक जैसी नहीं होती। अभी एक कॉन्सेप्ट जो ना, यहाँ थोड़ा अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, कुछ ना कुछ चेंज हर जगह करना पड़ता है। और मैं तो कहता हूँ ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है भाई। 7 की टेबल के लिए कोई किसी इंजीनियर को नहीं बुलाएगा, और 7 की टेबल सर कैसे करते हैं, इंजीनियर को बुलाओ चलो साहब, हैं? क्योंकि कोई भी कर सकता है। तो इंजीनियर्स को कब बुलाया जाता है? जहां मामले और यार समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो वहां इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती साहब। यहाँ इसी जगह पर लोगों अरे 1/10 लिखो सर, क्या कर रहे हो यार, 1/10 लिखो। 99 जनता 1/10 करेगी, 1/10 करेगी, गलत होगा। देन हाँ भाई कौन आएंगे? इंजीनियर्स, आईटीएंस, सब फायदा होगा। तो बेटा जितनी कॉम्प्लिकेशंस है ना, जितनी तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है, जितना टफ कोई कॉन्सेप्ट है उतनी बड़ी तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है। गॉट इट? चलो अब आगे बढ़ रहा हूं। ये तो समझा दिया मैंने आप लोगों को, ये सारी चीजें क्लियर हो गई, ये भी समझा दिया। अब चलो एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं मेरी बातें किसने कितनी समझी है। 1 mole of PCl5 is added to 10 liter container.
अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ ईच सब्सटेंस एट इक्विलिब्रियम। लेकिन इस बार चेंज क्या है, ढंग से देखना, क्योंकि आदत पड़ जाती बहुत होगी। 10⁻⁵, 10⁻⁵, तो उन्हें दिखता ही नहीं, उन्हें 10⁵ भी 10⁻⁻ दिखने लगता है, उन्हें 10⁻⁵ भी 10⁵ भी 10⁻⁵ दिखता है, लेकिन इस बार 10⁵ है। अब करो, देखो पहले तुम करो, बड़ा सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन जब पहली बार करते हो और पसीने आ जाते हैं। हाँ, प्रिंस कह रहा है यही हमारा रोजगार, बिल्कुल बेटा यही हमारा रोजगार है। हाँ जी बताइए। प्रिंस पूछ रहा 1 - x में से x को नेगलेक्ट कर दे, तुम सोचो, तुम्हें डिसाइड करना है। अनुराग का आंसर आ रहा है 100 मोल्स रिएक्ट कर जाएंगे। वाह अनुराग गजब, मैंने मोल्स लिए 1, तुम कह रहे हो रिएक्ट करेंगे 100, जादू, गजब। किसी ने कहा 10⁻³ पार्थ सिंह का कहना 10⁻⁶। 10⁻³ आप सोचो वेरिएशन आंसर का है। कोई कह रहा आंसर 100, कोई कह रहा है 0, मतलब रिएक्शन होगी नहीं, कोई कह रहा है कि 1 मोल ही पूरा रिएक्ट कर जाएगा, यानी PCl5 बचेगा ही नहीं। चलो उनके लिए मैं बता दूं, देखो इक्विलिब्रियम पर मैंने क्या बोला था, कोई रिएक्शन 100% नहीं होती, कोई रिएक्शन 0 नहीं होती। इक्विलिब्रियम पर किसी की भी कंसंट्रेशन 0 नहीं होगी, बहुत कम हो सकती है। 10⁻², 10⁻³ 10⁻10, 10⁻20 0 नहीं होगी। इनफैक्ट क्वेश्चन ही उसी पर बनते हैं जिसकी कंसंट्रेशन बहुत कम हो, तो 0 आंसर किसी का नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ओह 10⁵ गजब, 1 मोल डाल रहे हैं, 10⁵ मोल्स बन रहे हैं। चलिए करके देखते हैं, अभी तक किसी का भी सही आंसर मुझे दिखा नहीं है भाई। चलो एक ही कंसंट्रेशन का आंसर बता दो मुझे, तो केवल एक ही मतलब PCl5 की, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, PCl5 की कंसंट्रेशन क्या होगी। अच्छा एक और चीज आप नोटिस कर सकते हो, सर आप ज्यादातर क्वेश्चन PCl5 की क्यों करवा रहे हो, PCl5 PCl3 Cl2, तो मैं आपको बता दूं मोस्टली यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम में जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या तो टोटल 1 या 2, इससे नहीं ज्यादा, क्योंकि अगर किसी भी साइड में कोएफिशिएंट 2 से ज्यादा हो गया ना 3, तो फिर x⁻³ की इक्वेशन बनती है, जिसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मोस्टली क्वेश्चन में आप इसी तरह की रिएक्शन देखोगे, 1 1, या तो A कन्वर्टिंग इनटू B C, या A+B कन्वर्टिंग इनटू C, इसी तरह से होता है। चलिए अब कुछ सही सही आंसर मुझे दिख रहे हैं, विनायक का सही आंसर दिख रहा है, गौरव का भी सही आंसर दिख रहा है, तो ये कुछ सही सही आंसर शायद मुझे दिख रहे हैं। राइट, हाँ बिल्कुल सही। तो मैं आपको बता दूं सही आंसर, अगर मैं आपको बताऊं 10⁻⁻7, 10⁻⁻1 मतलब 0.1 और 0.1। वैसे केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर की एक और खास बात, क्या आप अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हो कि क्या ये सही है या नहीं है। कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, तो इनकी कंसंट्रेशन का रेशियो Kc के बराबर आना चाहिए, Kc के बराबर आना चाहिए, तो वो आंसर सही है।
ये फाइनल आंसर है। बहुतों ने लिखा है 0.1.1, लेकिन उन्होंने इसको 0 लिख दिया, वो गलत है। उन्होंने इसको 0 लिख दिया, वो गलत है। अब वो कैसे आएगा? और दूसरी चीज ये बहुत क्लियर है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से बहुत ज्यादा, यानी रिएक्शन अच्छी खासी फॉरवर्ड में जाएगी, अच्छी खासी फॉरवर्ड में जाएगी, मतलब PCl5 अच्छा खासा रिएक्ट करेगा। अब बात ये आती है, सर ये आंसर आया कैसे? दो तरीके बताऊंगा, दो तरीके बताऊंगा, ठीक है। एक लेंदी है, फिर दूसरा आसान है। पहले लेंदी से करते हैं, पहले लेंदी, ठीक है। PCl5 कन्वर्टिंग इनटू PCl3 प्लस Cl2 Kc10⁵, जैसा मैंने अभी तक का आपको सिखाया उसके अकॉर्डिंग 0.1 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर अपॉन 0.1 माइनस एक्स 10⁵, यानी PCl3 की कंसेंट्रेशन Cl2 की कंसेंट्रेशन अपॉन PCl5 की कंसेंट्रेशन। क्या एक्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं? Kc अपॉन सी से देख लो भैया, Kc अपॉन सी की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर? तो Kc है 10⁵, कॉन्सेंट्रेशन है 0.1, तो ये वैल्यू हो गई 10⁶, जो कि 10⁻³ से बहुत ज्यादा है, तो एक्स को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने शायद एक्स को नेग्लेक्ट किया है, तो उनका आंसर भी बड़े अजीबोगरीब आ रहे हैं। जैसे किसी का 100 आया था, तो उन्होंने क्या किया, मैं बता दूं 100 कैसे आएगा। वो एक्स को नेग्लेक्ट करेंगे, 0.1 इधर जाएगा, 10⁴, एक्स स्क्वायर रूट लिया तो 10⁵, तो उन्होंने आंसर दे दिया साहब एक्स इक्वल टू 100। यानी आप सोचो 0.1 के रेस्पेक्ट में आप एक्स की वैल्यू बता 100, जो कि गलत है, राइट। यानी 0.1 में से 100 रिएक्ट कर रहे हैं, जो कि नहीं हो सकता है, ये गलत हो गया। तो क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक बनेगी साहब, एक्स स्क्वायर 10⁵x माइनस 10⁴ इक्वल्स टू 0, राइट। अब x इक्वल्स टू 10⁵ माइनस आ जाएगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर 10⁻10 प्लस 4ac अपॉन 2। फिर तकलीफें अभी खत्म नहीं हुई बेटा, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी, हर कदम कदम पर कुछ ध्यान रखना पड़ता है। देखो अब यहाँ पर भी अभी आप कह सकते हो सर थोड़ी देर पहले आपने कहा ही था कि स्क्वायर रूट में जैसे 100+1 है, 100+1 है तो 1 को नेग्लेक्ट कर दो, तो सर ये तो 10⁻10 है, ये 10⁻4 है जो कि इससे बहुत कम है, तो हम 10⁻4 को नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर मैं इसको नेग्लेक्ट कर देता हूँ तो 10⁻10 का स्क्वायर रूट 10⁵, ये प्लस में ये माइनस में, तो आंसर 0, आंसर ही 0, यानी एक्स की वैल्यू 0, मतलब रिएक्शन हो ही नहीं रही है, जबकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁵ है, मतलब रिएक्शन अच्छी खासी फॉरवर्ड में जाएगी, और यहाँ से आंसर 0। अब क्या करें भाई, ये क्यों हो गया? सर आपने नहीं तो कहा था नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कर दिया। और अगर आप सोचो नेग्लेक्ट नहीं करोगे तो क्या करेंगे यार, ये बहुत अजीब सा है। इसको 10⁻10 लिखूंगा तो ये 0.00004, तो 1.00004 कुछ ऐसे टर्म है। मैं बताता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पर। हो क्या रहा है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 1000 माइनस 1000 -1, ठीक है साहब, इसको बताओ ये आंसर क्या होगा? अगर मैंने आपसे पूछा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो आप कहोगे सर 1000 के रेस्पेक्ट में तो 1 कम है, आपने तो कहा है कि 1% से कम हो तो नेग्लेक्ट कर दो, तो मैंने 1000 के रेस्पेक्ट में 1 को नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये वैल्यू होगी 1000, और 1000 माइनस 1000 0। सर जैसा सर कह सकते हो सर, आपने जैसा कहा वैसे किया। अब वही वाली बात है, हर जगह अप्रोक्सीमेशन वैसे ही नहीं चलते हैं, यानी मेरा एक सेंटेंस अगर आप हर जगह कॉपी पेस्ट करोगे तो फंस जाओगे। देखो भाई यहाँ क्या हो रहा है, ये टर्म डेफिनेटली बहुत छोटी 1000 के रेस्पेक्ट में, 1000 के रेस्पेक्ट में बहुत छोटी, बट जो भी डिफरेंस आ रहा है इसके कारण ही आ रहा है। तो चलो 1 अगर मैं इसके 0.1 भी लिख दूं ना, तो भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसी के कारण डिफरेंस आ रहा है और उसी को आपने नेग्लेक्ट कर दिया। तो यहां पर भी क्या हो रहा है कि इसको नेग्लेक्ट करने पर आंसर 0 आ रहा, तो इसका मतलब जो भी डिफरेंस आ रहा वो इसी के कारण आ रहा था, आपने उसी को नेग्लेक्ट कर दिया, तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई भाई। आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते यहाँ पे। अब आप कहोगे फिर क्या करें, तो यहां मैं बताऊं क्या करना पड़ेगा, बाइनोमियल एक्सपांशन होगा, बाइनोमियल एक्सपांशन करना पड़ेगा। क्या होता है बाइनोमियल एक्सपांशन? 1+x⁴n, जहां अगर x 1 से बहुत छोटा है, x 1 से बहुत छोटा है, तो 1+nx लिख सकते हैं,
वेयर एक्स इज वेरी वेरी लेस देन 1। उसके आगे फिर एक्स स्क्वायर की टर्म आती जो कि और कम होगी, एक्स स्क्वायर की टर्म्स आती तो उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे की टर्म्स भी कुछ होती है, आप मैथ्स में पढ़ते हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, बाइनोमियल एक्सपांशन लगाएंगे सब। तो क्या किया, यहाँ पर 10 की पावर 10 को बाहर निकाल लिया, तो बाहर निकालने पर 10 की पावर 5, इसकी जगह 1, 4, 10 की पावर -6, ये स्क्वायर रूट है, पावर हाफ, ये हमारा x हो गया जो कि 1 से बहुत कम है, जो कि 1 से बहुत कम है। तो बाइनोमियल एक्सपांशन 1 प्लस एन एक्स 1 प्लस एन एक्स, तो ये 4 इंटू 1/2, तो ये 2 बचा है, 4 इंटू 1/2, 2 बचा इंटू 10⁻⁻6। अब ब्रैकेट को ओपन करो, अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये हुआ, तो ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, ये आ गया आपका 0.1, यानी x की वैल्यू आ गई 0.1। मतलब कह सकते हो 0.1 से 0.1 पूरा रिएक्ट कर गया। तो आंसर तो आ गया x की वैल्यू, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है, इसमें भी प्रॉब्लम है। क्योंकि अब अगर मैं आपसे कहूंगा यानी x की वैल्यू 0.1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, PCl5 की कंसंट्रेशन आप कहोगे 0, इसकी 0.1, इसकी 0.1, तो इसका आंसर तो ठीक है, इसका आंसर तो ठीक है, लेकिन ये 0 नहीं कह सकते। और एग्जामिनर आपको इसी की कंसंट्रेशन पूछेगा। अब ये 0 क्यों नहीं है, क्योंकि किसी की भी कंसंट्रेशन 0 नहीं हो सकती। तो अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक्चुअली आंसर 0.1 नहीं, उससे भी थोड़ा सा कम ही है। एक्चुअली ये आंसर पता क्या, 0.0999 ऐसे कुछ है, जिसको हमने ये समथिंग मैं ऐसा नहीं, जिसको हमने 0.1 लिख दिया, तो ये 0.1 से थोड़ा कम है, तो PCl5 की भी कुछ कंसंट्रेशन तो है। तो अब क्या करें, अब क्या करें, ठीक है जी। अब मैं इसका दूसरा, ऐसे भी नहीं करें, हम बाइनोमियल नहीं लगाएंगे, और ये वैसे भी बहुत लेंदी हो रहा है, आप सोचो इतना बड़ा सारा किया आपने तब जाके आंसर आ, ये इतना लंबा है ही नहीं। इसका अब मैं बताता हूँ शॉर्टकट कैसे करना है, वो मैं बता रहा हूँ। अब मैं आपको बताऊँ, ये केस 2 जो है ना, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ये केस 2 भी केस 1 बन जाएगा, ये केस 2 भी केस 1 बन जाएगा, यानी दो केसेस रहेंगे नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एक लाइन हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव फ्रॉम एनी डायरेक्शन, तो थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है वो मैं बता रहा हूँ। ऑल्टरनेट मेथड पर आते हैं। ऑल्टरनेट मेथड किसी ने लिखा है, बढ़िया जी, किसी ने लिखा है बिल्कुल। तो PCl5 रिएक्शन ये थी, इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, 0.1। जैसे ही कभी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको दिख जाए कि यार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से बहुत ज्यादा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से बहुत ज्यादा है, तो पहले क्या करो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से बहुत ज्यादा है, इसका मतलब इसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, इसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, किसकी, PCl5 की। मतलब PCl5 ज्यादातर रिएक्ट कर जाएगा, तो आप इसको पूरा रिएक्ट करवा दो, पूरा रिएक्ट करवा दो। 0.1 0 0 पूरा रिएक्ट करवाया तो ये 0 हो गया, ये 0.1 0.1। और अब क्वेश्चन बदल दो, अब क्वेश्चन बदल दो। अब आप ये बोलो आपने कंटेनर में PCl5 नहीं डाला, आपने कंटेनर में PCl3 और PCl3 और Cl2 डाला है, क्वेश्चन ही बदल दिया। आपने कंटेनर में PCl5 नहीं PCl3 और Cl2 डाला है। अब वो PCl3 और Cl2 रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, PCl5 बनाएंगे, PCl5 बनाएंगे। लेकिन अब दो ऑप्शन है आपके पास, या तो मैं इस रिएक्शन को रिवर्स करके वापस लिखूं, फिर वही सॉल्व करूं, रिएक्शन को रिवर्स करके मैं वापस लिखूं, लेकिन क्यों टाइम लगाऊंगा, भाई रिवर्स करके लिखूंगा तो बनाऊंगा तो इन दोनों से PCl5 ही, बिना बनाऊंगा तो PCl5 ही, तो तुम ऐसे भी लिख सकता हूं कि इसमें से x रिएक्ट करेगा 0.1 माइनस एक्स, इसमें से 0.1 माइनस एक्स, तो इसका x, इसका x। अब ये x के लिए सॉल्व करना, हाँ लेकिन एक बार चलो मैं आप लोगों को रिवर्स करके लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा दिख जाए। जब आप इसे रिवर्स करके लिखोगे, ये रिवर्स करके लिख दिया, हम करेंगे नहीं ऐसा, आप लोगों के लिए बता रहा हूं, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, थोड़ी जगह ले लेता हूं,
PCl3 Cl2 कन्वर्टिंग इनटू PCl5। सिंस रिवर्स करके लिखा है इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 की पावर -5 हो गया साहब। क्या हो गया? -5, यानी बहुत कम, बहुत कम। अब आप करोगे क्या? 0.1 माइनस एक्स, 0.1 माइनस एक्स और एक्स। क्या इस एक्स को नेग्लेक्ट कर सकता हूं? यस, इंडिविजुअली चेक कर लो। के बाई सी, के सी बाई सी, इंडिविजुअली इसके लिए भी, इंडिविजुअली इसके लिए भी, दोनों के लिए चेक कर लो। क्या नेग्लेक्ट हो जाएगा एक्स? हाँ, ये एक्स नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो के सी इक्वल्स टू एक्स अपॉन 0.1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन इस एक्स को कर दिया नेग्लेक्ट। 0.1 का स्क्वायर, के सी की वैल्यू 10 की पावर -5, तो ये एक्स की वैल्यू 10 की पावर -6 आया ना। और यहां वही चीज यहां पर भी हो रही है, यहां पर भी मैं वही करूंगा। 0.1 माइनस एक्स, 0.1 माइनस एक्स, एक्स। बट गड़बड़ कहाँ होती वो बताता हूँ। अगर आप शायद रिएक्शन ऐसे लिख लो तो वो नहीं करोगे, लेकिन हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करते हैं, तो अब गड़बड़ कहाँ होती है? 0.1 माइनस एक्स, 0.1 माइनस एक्स। तो यहां लिख देता हूं मैं 0.1 माइनस एक्स, 0.1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। अभी भी मैं रेशियो PCl3 Cl2 अपॉन PCl5 ही ले रहा हूं, प्रोड यानी PCl3 Cl2 अपॉन PCl5, तो अभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ 10 की पावर 5 ही आएगा। जनता यहाँ पर जब इधर से माइनस एक्स करती तो खट से यहाँ 10 की पावर -5 लिख दी। यहाँ 10 की पावर -5 नहीं, यहाँ 10 की पावर 5 आएगा। हाँ, ये लिखोगे तो 10 की पावर -5 आएगा, क्योंकि यहाँ रेशियो PCl5 अपॉन PCl3 कर रहे हो, यहाँ रेशियो PCl3 अपॉन PCl5, वहाँ PCl5 अपॉन 3, यहाँ PCl3 अपॉन 5 है। A अपॉन बी या B अपॉन ए है, तो डिफरेंस आएगा। लेकिन अभी भी मैं तो यहाँ पर B अपॉन ए ही कर रहा हूँ, तो 10 की पावर 5 यार। गॉट इट? तो इस x को यहां पर ही कर दो, ये नहीं लिखना है, क्योंकि मैं आपको बताऊं बहुतों को अरे सर फिर मैं तो ऐसे उल्टा करके लिख के ही सॉल्व करूंगा सर, मेरे को तो ये ठीक लग रहा है। नहीं, क्योंकि आगे चल के आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। आदत इसकी डालनी पड़ेगी, आदत इसकी डालनी पड़ेगी, क्योंकि आगे अगर ये आदत नहीं डालोगे तो फंस जाओगे, ये मैं बता दूं। समझ में आई मेरी? दोनों मेथड में आंसर किसने कह दिया वेरी कर रहा है भाई? नींद में हो? है वैदिक? ये x 10 की पावर -7, ये x 10 की पावर -7, फिर कह रहा है दोनों में वेरी क्यों कर रहा है? नींद में हो क्या? तो यहां पर करना ऐसे ही। हाँ, अब कब ये तरीका लगाना है वो भी बता देता हूं, कब ये तरीका लगाना है वो भी बता देता हूं। तो बड़ा सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। वैसे तो अब सोचा जाए तो ये केस 2 जो है वो केस 2 रहा ही नहीं, आप इसको रिवर्स करके लिख चुके हो, तो ये केस 2 केस 1 बन गया। अब केस 1 की जो कंडीशन है, इस एक्स को नेग्लेक्ट करने की कंडीशन समझ में आ गई, नेग्लेक्ट करने की कंडीशन समझ में। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, यानी इस एक्स को नेग्लेक्ट करने की कंडीशन हुई 10 की पावर -5 अपॉन 0.1। तो यहां पर अगर आपको नेग्लेक्ट करने की, नेग्लेक्ट इस एक्स को नेग्लेक्ट करना है या नहीं करना है, तो 10 की कैसी नहीं, 10 की पावर -5 अपॉन 0.1। अगर यहाँ 10 की पावर 4 है तो 10 की पावर -4 अपॉन 0.1 करना हो। या अभी सिंपल वर्ड्स में बोल देता हूं, कंसंट्रेशन अगर 1.1, ज्यादातर क्वेश्चन में कंसंट्रेशन 1.1 इसी तरह से आती, तो अगर ये वैल्यू 10 की पावर 4 5 6 7 अगर है, मतलब रिएक्शन बहुत खासी फॉरवर्ड में जा रही, तो आप इस रिवर्स में एक्स को नेग्लेक्ट कर सकते हो। सब तरह के क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन करोगे सब अपने आप फिट हो जाएगी। एक क्वेश्चन से सारी चीजें, सारे तरह के आंसर्स नहीं मिलेंगे। अभी आप जब क्वेश्चन करोगे तो सारे केसेस आपको मिलेंगे, उससे आपको सारी बातें अपने आप समझ में आ जाएगी। तो क्वेश्चन करते करते वो सारे केसेस आएंगे, यानी कुल मिला के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 अगर इस रेंज में हो तो ये नेग्लेक्ट हो ही जाएगा। ठीक है, गॉट इट? समझ में आ गया? तो पहले पूरा फॉरवर्ड में जाओगे फिर बैकवर्ड। हम उल्टी रिएक्शन नहीं लिखेंगे,
हम ऐसे ही करेंगे, उल्टा रिएक्शन नहीं लिखेंगे, ऐसे ही करेंगे। अरे बेटा गोलू जी, गोलू गोलू कह रहा सर नॉर्मल मेथड से तो एक्स पॉइंट बना रहा था। हाँ ये भाई साहब गजब है भाई, गजब है। इनको कुछ समझ में नहीं आता, इनको लगता दुनिया में एक्स वही है। अच्छा, आज आज मैंने किसी क्वेश्चन में एक्स माना, उसका आंसर आया 5, कल एक और क्वेश्चन में मैं एक्स मानूंगा, उसका आंसर आएगा 5, तो गोलू जी कहेंगे कि सर ये एक्स आज अलग आया, कल अलग आया, कल तो आप एक्स कुछ और बोल रहे थे, आज अलग एक्स कुछ और बोल रहे हो। अरे गोलू बेटा, ये एक्स पॉइंट वन माइनस एक्स है, इसके वाला ये यहाँ एक्स अलग वेरिएबल है, यहाँ एक्स अलग वेरिएबल है, दोनों एक्स अलग अलग हैं। गजब हो जाते यार भाई साहब, गजब है। इंजीनियर बनना है भाई साहब, हमें इंजीनियर बनना है, बट दिमाग नहीं चलाएंगे हम, दिमाग नहीं चलाएंगे हम। अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ। बेटा मुश्किल तो है ही है, चीजें इतनी आसान होती तो हर कोई कर लेता। अगर आप में से बहुतों को लगता है कि भैया बड़ा आसानी से सब चैप्टर में आएगा, तो फिर तो हर कोई करता, फिर तो हर कोई करता, तो कुछ तो तकलीफ होगी। हाँ लेकिन ऐसी नहीं है ये। और मैं आपको बता दूं, जो आप में से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है ना बेटा, आप सोचो आज की डेट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो 5 10 15 साल पहले कॉलेज से सब सीखा ना, सब बदल गया उनको, उनको फिर से पढ़ना पड़ रहा है जबरदस्त। एआई के अकॉर्डिंग नई नई चीजें सीखनी पड़ रही है। मतलब उन्होंने जो 15 साल पहले सीखा वो तो खत्म भाई। बहुत दिमाग चलाना पड़ता है बेटा, वहाँ बहुत दिमाग चलाना। वहां पता है ऐसे एक्स हजारों ही होते हैं, हर एक्स होता सब जगह एक्स है, लेकिन उस एक्स का मतलब हर जगह अलग अलग होता है। हम्म, ऐसे एक्स बेटा है ना, एक्स बहुत होते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात, राइट। मतलब निकाल सकते हो तुम, मैं जो बोल रहा हूँ, तुम सब एक्स को एक साथ नहीं रख सकते। छोड़ो। नहीं। ये देखो, ये भाई साहब आ गए। जनता कह रही सर आप एक्स छोड़ दो, सर आप तो वाई ले लो। आजकल ये एक तो ट्विटर का नाम भी एक्स हो गया, तो और कंफ्यूजन बढ़ गया। नहीं, कम से कम पहले ट्वीट एक्स करो, अरे एक्स क्या कर रहे हो यार, ट्वीट करना समझ में भी आता था तब। इवन अखबार वाले भी पढ़ाते हैं, हर जगह लिखते हैं एक्स पर लिखा, फिर वो लिखते हैं जो पहले एक्स जो पहले ट्विटर था, क्योंकि एक्स लिख के समझ में ही नहीं आता क्या करा। अच्छा, अब मैं एक और छोटी सी चीज बता रहा हूँ, अभी और क्वेश्चन भी करोगे, तो यहां पर मैं आपको बता दूं एक और तरीका। ये तो कंडीशन तो आई है कब नेग्लेक्ट करना है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर 1 से बहुत ज्यादा दिखे तो कर दो। और एक और छोटी सी, हमेशा एक्स को नेग्लेक्ट करने के बाद, जैसे यहां पर मैंने इस एक्स को नेग्लेक्ट किया, तो ये नहीं नेग्लेक्ट कर दिया काम खत्म, आपने सोच समझ के नेग्लेक्ट किया, हाँ कर, लेकिन फिर भी चेक कर लो कि क्या सही नेग्लेक्ट किया या नहीं किया। उसका एक तरीका बताता हूँ। एक्स को किसके रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट किया, 0.1 के रेस्पेक्ट में। आपके एक्स की वैल्यू कितनी आई, 10⁻⁻⁷। तो 0.1 के रेस्पेक्ट में 10⁻⁻⁷ बहुत कम है, बहुत कम है, आप नेग्लेक्ट कर सकते। यानी 100, मान लो यहाँ 100 - x, अगर मेरी x की वैल्यू 1 2
तक आ रही है तो मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन x की वैल्यू 10 आ रही तो इसका मतलब नेगलेक्ट जो किया वो गलत है। x की वैल्यू 20 आ रही तो नेगलेक्ट किया वो गलत है। समझ में आ रही मेरी बात? इवन थोड़ा पीछे चल के मैं इस एग्जाम्पल से और आपको एक चीज समझाता हूँ। ये जो कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए थे, ठीक है, यहां से भी मैं आपको समझाता हूँ। कभी भी देखो, ये तो कंडीशन है ही है कि के सी अपॉन सी से चेक कर लो कि अगर ये लेस देन इक्वल्स टू 10⁻³ है तो एक्स को नेगलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि के सी अपॉन सी लेस देन 10⁻³ ये एक तरीका है। एक दूसरा तरीका और है, एक्स को नेगलेक्ट करिए आपने। एक्स को नेगलेक्ट करने के बाद आपके एक्स की वैल्यू कितनी आई? 10⁻³ अब वापस से एक्स को जिसके रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट किया ना उससे कंपेयर करो। किसके रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट किया? 0.1, उससे इसको कंपेयर करो 10⁻³ अगर 0.1 के रेस्पेक्ट में ये वैल्यू 3% तक है, 3% तक है, तब तक कोई टेंशन नहीं है, मतलब नेगलेक्ट कर सकते हो। 0.1 के रेस्पेक्ट में 0.001 जो है 1% है, मतलब नेगलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर ये 10%, 20% है तो फिर नेगलेक्ट नहीं कर पाओगे, नेगलेक्ट नहीं कर पाओगे, यानी पुट करके चेक कर लो। जैसे मैं आपको दूसरा केस बताता हूँ, यहाँ पर अगर हम एक्स को नेगलेक्ट करते हैं, इस एक्स को नेगलेक्ट किया तो एक्स की वैल्यू पता है कितनी आएगी? 10⁻⁵ अब आप सोचो आपके एक्स की वैल्यू 10⁻⁵ आ रही है और आपने उसी एक्स को 10⁻⁵ के रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर दिया, जो कि गलत है। तो ये भी क्रॉस चेक करने का तरीका है कि नेगलेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मतलब नेगलेक्ट करने के बाद आप फिर से चेक करो, फिर से चेक करो। वो चीज यहां पर भी कर सकते हो, वही चीज यहां पर भी कर सकते हो कि आप यहां पर एक्स करे 0.10⁻⁷ जो कि 0.1 से बहुत कम है, और ये मैंने उल्टा करके लिख दिया। और कैन बी सॉल्व बाय राइटिंग रिएक्शन इन रिवर्स वे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना, हम ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक और छोटी सी चीज बताता हूँ, क्योंकि अभी क्वेश्चन में और घुमाया जाएगा, आपको और घुमाया जाएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो हम 0.1 माइनस एक्स करते हैं ना, ये वाली चीज 0.1 माइनस एक्स, यहाँ पर मैं ये माइनस एक्स यानी माइनस एक्स हमें किससे करना वो बता रहा हूँ, उसी चीज को एक दूसरे तरह से पुट कर रहा हूँ। जब कभी भी क्वेश्चन आए, जैसे ये क्वेश्चन है PCl5 कन्वर्टिंग इनटू PCl3 प्लस Cl2, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁵ 10 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब इसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, यानी प्रोडक्ट रिएक्टेंट की प्रोडक्ट इन इस PCl5 की इनमें कन्वर्ट होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। अगर PCl5 की इनमें कन्वर्ट होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब इन दोनों की PCl5 में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी राइट नाउ इस सिचुएशन में बहुत कम है, राइट नाउ इस सिचुएशन में बहुत कम है। तो माइनस एक्स जिसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो, उसमें से कभी माइनस एक्स मत करो। जिसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा हो और उसके मोल्स दे रखे हैं कि उसके 2 मोल है, 5 मोल है, 0.1 मोल है, तो पहले उसके मोल्स को पूरा रिएक्ट करवा दो, उसको पूरा रिएक्ट करो। यानी जिसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, जैसे यहाँ PCl5 की रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो इसमें से माइनस एक्स नहीं करना है, इसको पहले पूरा रिएक्ट करवा दो। रिएक्ट करवाने के बाद क्या बना? PCl3 PCl2 0.1 अब इनमें से माइनस करो, यानी जिसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम है उसमें से माइनस करना है। याद रखना इस चीज को, जिसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम है उसमें से माइनस करना है, जिसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा उसको पहले पूरा रिएक्ट करवा दो। क्योंकि अभी क्या होगा, इस क्वेश्चन में पहले पूरा फॉरवर्ड गए फिर बैकवर्ड आए, आगे ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जहां पहले पूरा बैकवर्ड आएंगे फिर फॉरवर्ड जाएंगे। जनता इसी में उलझ जाती, क्या सर समझ में ही नहीं आता, कब पूरा फॉरवर्ड में जाए फिर बैकवर्ड में आए, कब पूरा बैकवर्ड में जाए फिर फॉरवर्ड में आए, इसी में उलझ जाते हैं। तो ये उसी के लिए स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं आपको, उसी चीज के लिए स्टेटमेंट दे रहा हूं कि जिसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा उसको पहले रिएक्ट करवा दो, उसमें से कभी माइनस एक्स नहीं करना है, माइनस एक्स इसमें से करना है जिसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत कम है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर है, पहले तो ज्यादा डिफरेंट नहीं, ये तो अभी वैसे ही है, करो देखो। एक उसी तरह का एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया है, थोड़ा सा रिएक्शन बदला ही है, थोड़ा सा चेंज किया है, करो जल्दी से। बेसिक क्वेश्चन है बट कोई और गलती मत कर देना, मैं और कोई गलती मत कर देना, मैं बता सकता हूँ, सोच लेना कौन कौन सी गलती कर, पहले बताऊंगा तो फायदा नहीं होगा, करो फिर मैं बता दूंगा।
कि बहुतों ने क्या गड़बड़ की होगी वो मैं बताऊंगा अभी। करते रहो बेटा, प्रैक्टिस करोगे बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी। अभी खत्म नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल्स दूंगा, समझ में आएगी थोड़ा। हाँ, और कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अमित अमन राउत, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बट अभी तुम ये क्वेश्चन करो, देखो बहुत बार क्या होता है, मैं एक चीज बताऊं, मैं 4-5 सेंटेंस बोलता हूँ, क्या होता है बोलते बोलते मैं बोल रहा हूँ 5-6 सेंटेंस, आपके दिमाग में क्या होता है आगे पीछे हो जाते हैं। मेरे सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस है भाई, क्वेश्चंस करो, बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। ये बहुत सोच समझ के क्वेश्चन लिए हैं भैया, मैं आपको बता दूं, तुम्हें पता ही नहीं है। ये क्वेश्चन जो यहाँ पर मैंने ये ले रहा हूँ ना, हर क्वेश्चन में क्या होना चाहिए इसके पीछे बहुत सोचा गया, बहुत सोचा गया। जहां गलतियां होती है वहां ये क्वेश्चन उसी पर बने हैं, ये मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं। और गारंटी लिखता हूं, गारंटी कर देता हूं, जेई में कोई सा भी एग्जामिनर हो, जेई एडवांस में कोई प्रोफेसर हो, वो इसके अलग क्वेश्चन नहीं बना सकता। वो बस एक ही चीज कर सकता है, कैलकुलेशन बढ़ा देगा, उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो केवल कैलकुलेशन बढ़ा सकता है। क्वेश्चन टफ करने के लिए उसके पास एक ही ऑप्शन है कि फालतू की टर्म से दो, मोल्स कितने हैं, 2.376 मोल्स है, वैल्यू कितनी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, 385। वो कैलकुलेशन बढ़ाने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन उसे इससे अलग वैरायटी के वो बना ही नहीं सकता। आज भी नहीं बन सकते, आने वाले 100 सालों में भी नहीं बन सकते। ये भी लिख के ले लो। और ये भी बता दूं, दुनिया की किसी बुक में भी पढ़ लेना, आप पढ़ते हो, आपको सर ये क्वेश्चन तो होते ही नहीं है, कहीं नहीं मिलेंगे भैया क्वेश्चन के। एक ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलने वाले। अच्छा, एक ही कंसंट्रेशन बतानी, एक ही कंसंट्रेशन बतानी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, 10⁻⁻⁶/2। कुछ कुछ अलग अलग आंसर आ रहे हैं यार। 2 × 10⁻⁷। चलो लिख देता हूं, 2 × 10⁻⁷, एक ये आंसर दिखा। 4 × 10⁻⁷, ये भी दिखा। 10⁻⁻6 भी दिखा। 10⁻1/2 × 10⁻⁻6 भी दिखा। 10⁻⁻5 भी दिखा। चलो अच्छी बात है कि आप इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हो, आंसर लिख रहे हो, दैट्स रियली कमेंडेबल। यही होता है, देखो आंसर तो तरीका तो सब मैं सिखा दूंगा, मैं सब सिखा दूंगा, बट इच्छा होनी चाहिए। इन होता है ना, कंटेंट तो मैं सारा दूंगा, इंटेंट आपका बहुत कुछ मैटर करता है। कि इंटेंशन ही नहीं है, इंटेंट ही नहीं है, तो मैं क्या कर फाड़ पाऊंगा भैया, कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो गलत आंसर आए, सही आंसर देने की तो हिम्मत होनी चाहिए। कुछ लोग अभी भी ऑनलाइन ऐसे बता रहे भी सर बताएंगे ना, छोड़ो ना यार, क्या करना है। हाँ, गलत आंसर हो तब भी लिखो तो सही भाई। क्या इन्हीं में से कोई आंसर होगा, बताऊं? बिल्कुल सही का, 4 × 10⁻⁻7 विल बी द आंसर। 4 × 10⁻⁻7, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और मैं गारंटी, जिन जिन का ये आंसर आया है ना, अब उनको इस चैप्टर में कहीं कोई तकलीफ नहीं होने वाली, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे टफ क्वेश्चन ये मान लो यही है। और बहुत सारी छोटी, और जिनके इसके आसपास आए ना, मैं बताऊं उन्होंने छोटी छोटी कुछ गड़बड़ की होगी। वो गलती क्या की होगी वो बताऊं? इसके 2 मोल्स है, और मैंने कहा था पूरी रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाओगे, तो जनता ने 0.2 से 0.2 लिख दिया होगा, जबकि 0.2 से 0.2 नहीं, कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ, 0.2 से 0.4, 0.2 से 0.4। समझ में आई मेरी बात? ये
कोफिशिएंट 1 1 नहीं है, या किसी ने फिर स्क्वायर नहीं किया होगा। 0.2 से 0.4 तो लिख दिया, लेकिन सर वो बाद में स्क्वायर करना भूल गया। चलो कहाँ कहाँ गड़बड़ हो सकती देख लेते हैं। तो कंसंट्रेशन चाहिए, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ कंसंट्रेशन लिख दी। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, मतलब ए की रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, बी की ए में आने की टेंडेंसी कम है, तो ए को पहले पूरा रिएक्ट करवा दिया, ये 0, ये 0.4। अब बी में से माइनस एक्स करेंगे, 0.4 माइनस एक्स, तो ये एक्स नहीं है, ये x/2 है, ये x/2 है, लेकिन पीछे आने की टेंडेंसी बहुत कम है, x को नेग्लेक्ट कर दिया, तो 0.4 का स्क्वायर अपॉन x/2 इंटू ये। देखो अभी भी b अपॉन ए की कंसंट्रेशन ले रहे हो, b अपॉन ए ही ले रहे हो, ये ध्यान रखना। 0.4 का स्क्वायर करना मत भूलना। हाँ, किसी ने जो आप गलतियां क्या कर सकते हो वो मैं सब लिख बता सकता हूं आपको। 0.4 का स्क्वायर, ये x/2, यहां से अब x/2 निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि x/2 ही एक ही कंसंट्रेशन है, x की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट x/2 निकालो। 0.4 का स्क्वायर ये लिख दिया, डिवाइड बाय दिस वन, ये आंसर आ गया। और x/2 इज कंसंट्रेशन ऑफ a, और 0.4 में से x को माइनस कर दिया तो b की कंसंट्रेशन 0.4। स्क्वायर नहीं किया, स्क्वायर नहीं किया, बेटा ध्यान रखो। और अब फिक्स कर लो, ये ना केसी के एक्सप्रेशन लिखते वक्त कुछ भी स्क्वायर करना भूल जाते हो, तो वही दोस्त को बर्गर खिलाना है, मम्मी पापा से डंडे लात जो भी खानी खानी है, ये फिक्स कर लो भैया। दोनों में से एक ऑप्शन लेना ही लेना है, कि अगर स्क्वायर नहीं किया है तो ये चीज। दूसरा एक और चीज, बहुत सारी जनता 0.2 से 0.4, यानी इसमें से x तो इसका x/2 बनेगा, कुछ माइनस एक्स यहाँ x लिख देते हैं, इसका x से x बना, अरे भाई नहीं बनेगा। ये गलतियां अगर हो रही है तो खुद पनिश मत करो, मम्मी पापा को बताओ पहले, मम्मी पापा को बताओ, बोलो हाँ। जब मम्मी के हाथ में बेलन हो ना, बेलन, तब मम्मी को बताओ, और तब बताओ, वो हाथ भी फ्री नहीं हो, हाँ बेलन हो तो धन धना धन धना धन। बी की कैसे निकाली, ये बी की क्या है बेटा, 0.4 एक्स। और अब आप देख लो क्या आपने सही नेग्लेक्ट किया है नहीं किया। 0.4 एक्स की वैल्यू 10⁻⁷ यानी 0.4 के रेस्पेक्ट में एक्स की वैल्यू बहुत कम है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और रिवर्स करके लिख लो, के सी अपॉन सी चेक करोगे तो वही आंसर आएगा, बट ये वाला के सी नहीं, फिर उल्टा करके देखना पड़ेगा। वो लिख सकते हो अंशु, वो लिख सकते हो, लेकिन आदत यही डालो -x से x/2। बहुत सारी जनता अगर 0.4 -2x और यहाँ x लिख रही है, गलत तो नहीं है, लेकिन क्या होता है, ये ज्यादा सही, जो रिएक्ट कर रहा है वो x बोलो, फिर अगर 0.4 -2x लिखोगे तो जो रिएक्ट कर रहा है वो 2x रिएक्ट कर रहा है, फिर वहां भूल जाते हैं हम, अब और गड़बड़ हो जाती है। चलिए, तो होमवर्क DPP4 अभी ज्यादा नहीं है, DPP4 ही मैं आपको दे रहा हूँ, ढंग से करना, ढंग से करना। DPP4, DPP3 में मोस्टली क्वेश्चन KP KC वाले थे, क्योंकि जेई मेंस में बहुत आते हैं भाई, तो DPP3 कर ली, मतलब KP KC से रिलेटेड अब दुनिया में कोई और क्वेश्चन पूछेगा कुछ अलग से नहीं होगा। अब देखो ये रौनक भाई साहब ने पूछ लिया, अरे बेटा तुम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ना नहीं चाहते हो तो मोल पढ़ो बेटा, तुम्हें आदत तुम नहीं सुधरी, राजकिशोर रौनक, तुम अब यही पूछो, तो है ना, मैं किस लेवल पे लेके जा रहा हूँ, जनता सर x से x/2 कैसे बन गया, लेवल ही ये है, और मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। यानी जनता को होता है ना, छोटा सा एक स्विमिंग पूल है जो 3-4 फीट का है, थोड़ा सा है, उसमें तैरना नहीं आता, और मैं कह रहा हूँ कि नहीं भैया हमें तो साला पैसिफिक ओशन में तैरना है, उसकी तैयारी चल रही है, पैसिफिक ओशन में समुद्र में तैरना कैसे होता है, यहाँ जनता स्विमिंग पूल में कैसे तैरते हैं, ये बातें पूछ। हाँ जी, तो DPP नंबर 4 नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सॉल्यूशन मिल जाएंगे, वीडियो सॉल्यूशन, बट खुद करो, मजा आएगा, हिम्मत में हिम्मत एफर्ट्स लगाओगे तो फायदा होगा, ठीक है जी।
क्रिश बेटा, क्रिश कह रहा सर मैंने मम्मी को बताया, उन्होंने कहा कोई नहीं, होती गलतियां सबसे होती है। चलो अच्छी बात है बेटा क्रिश, लेकिन ध्यान रखना क्रिश बेटा, ये मम्मी जो आज बोल रही है ना कि कोई बात नहीं गलतियां होती है, इनके स्टेटमेंट तुम्हारे जेई के रिजल्ट के बाद बदल सकते हैं, मैंने बोला नहीं बदल सकते हैं। फिर ये कहेगा कि पढ़ता तो था नहीं, दिन भर मोबाइल देखता रहता था, टीवी देखता रहता था, और क्या होगा। तो ये जो है ना स्टेटमेंट आज कुछ और है बेटा, ध्यान रखना। फिर ऐसे ताने पड़ेंगे, ऐसे ताने पड़ेंगे। हाँ, और ये मत करना नहीं मेरे मम्मी पापा अलग हैं, ये मत बोल देना तुम कि मेरे मम्मी पापा ऐसे नहीं है। दे वांट आल्सो रिजल्ट्स। तो भाई, हाँ, देख खट से बहुतों की दिल की आवाज आई। सही कह रहे हो आप सर, आप बिल्कुल। कोई कह रहा सर डराओ मत, बेटा आज उनको रिजल्ट नहीं दिखा तो मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ। चलिए, यतीन्द्र ने कहा है कि केमिकल काइनेटिक्स एक्सरसाइज 6 के एक्सरसाइज 2 के 6 क्वेश्चन में डाउट है। वेल डन यार, गुड, बहुत शानदार। मैं जल्दी से एक काम करूंगा, एक्सरसाइज 2 की भी मैं बताता हूँ कैसे डिस्कशन करेंगे। तो भैया होमवर्क करते रहो, होमवर्क नहीं तो रैंक नहीं, होमवर्क नहीं तो रैंक नहीं, तो लगे रहो लगे रहो। ठीक है। चलिए जी, बाय बाय।